अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। इस वीडियो में आपके लिए हैं 4 बेहतरीन चिकन रेसिपीज़ जो कि आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, चाहे वो हो रूटीन का खाना या फिर किसी दावत की तैयारी। हमारी सबसे पहली रेसिपी है चिकन कोरमा। चिकन कोरमा बनाने की इससे ज़्यादा आसान या क्विक रेसिपी आपने आज तक नहीं देखी होगी। सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर लेंगे आधा कप तेल और उसमें हम शामिल करेंगे 1 किलो चिकन। चिकन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका रंग मुकम्मल तौर पर तब्दील नहीं हो जाता। हम फ्राई हुई चिकन को निकाल कर साइड पे रख देंगे और इसी तेल को इस्तेमाल करेंगे प्याज फ्राई करने के लिए। हमने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल की हैं और इसे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेने के बाद प्लेट में टिश्यू हमने इसलिए लगाया है ताकि जो इसका एक्सेसिव तेल है वो टिश्यू में जज्ब हो जाए। अब हम उसी तेल में डालेंगे 4 सब्ज़ इलायची, 2 तेज़ पत्ता, 2 लौंग, 10 साबुत काली मिर्च और 1 दालचीनी की स्टिक। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद इसको 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 3 खाने के चम्मच घर का बना हुआ कोरमा मसाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा ग्लास पानी और इसे ढककर कम से कम 10 मिनट तक के लिए पका लेंगे। अब हम तैयार करेंगे कोरमे का सीक्रेट मिक्सचर। ब्लेंडर में शामिल करेंगे 1 कप दही और उसमें डालेंगे फ्राई हुई प्याज। उसके बाद हम शामिल करेंगे 8 से 10 छिले हुए बादाम। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि इसका पेस्ट बना सकें और इसको ब्लेंड करके इसका बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। अब हम इस पेस्ट को मसाले में शामिल कर देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मसाले को अच्छी तरह भून कर हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप पानी ग्रेवी बनाने के लिए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्राई हुई चिकन। चिकन को हमेशा फ्राई करके किसी भी सालन के लिए इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए ताकि उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे आधा ग्लास पानी और इसे ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए पका लेंगे और यूं हो जाएगा फटाफट आपका मज़ेदार चिकन कोरमा तैयार। आप अपना कोरमा एंजॉय करें गरम गरम रोटी, नान या फिर कुलचों के साथ। और अगर आप कराची से हैं तो इसे लाजमी ट्राई करें शीरमाल के साथ। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। हमारी ये रेसिपी आपको बताएगी कि आपने हरा मसाला चिकन या हरियाली चिकन कैसे तैयार करना है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 कप तेल। उसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हमें चाहिए होंगी 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज, 8 से 10 हरी मिर्चें और 1 कप हरा धनिया। इन सब चीज़ों को ब्लेंडर में ऐड करके ब्लेंड कर लेंगे। इस पेस्ट को हम ऐड करेंगे और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके मसाले को भूनेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को डालकर मिक्स कर लेंगे और कवर करके तब तक पकाएंगे जब तक मसाले का पानी खुश्क नहीं हो जाता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 किलो चिकन ऐड करने के बाद हम इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चिकन का अपना पानी भी निकलता है और हम इसको कवर करके तब तक पका लेंगे जब तक कि चिकन मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाती। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 पाव दही, जिसके बाद हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब हम चिकन को कवर करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे और फिर इसमें शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स करके थोड़ा और भून लेंगे। जिसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच मलाई या फिर क्रीम। हल्की आंच पर कवर करके कम से कम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इसको 5 से 10 सेकंड के लिए दम पे रख देंगे और यूं हो जाएगा आपका बेहतरीन सा हरा मसाला चिकन तैयार। बहुत ही लजीज और मुनफरिद जायके के साथ आपकी हरा मसाला चिकन है तैयार। अब हम बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है बोनलेस मलाई बोटी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ये कीटो डाइट फ्रेंडली है, यानी जो भी लोग कीटो डाइट पर हैं वो बहुत ही आसानी से इस मज़ेदार मलाई बोटी को एंजॉय कर सकते हैं। जल्दी से बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ।
सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट, जिसके लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, खाने के चम्मच टिक्का मसाला और फिर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच लीमू का रस, आधा कप दही शामिल करेंगे इसमें। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद हम कम से कम 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। चिकन हो रही है मैरिनेट, तब तक हम कढ़ाई में शामिल करेंगे आधा कप से थोड़ा सा कम तेल। आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज शामिल करने के बाद इसको सौते करेंगे और उसके बाद इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि चिकन उसमें गल जाए। पानी आप अपने हिसाब से हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हम इसे ढककर तब तक पका लेंगे जब तक कि चिकन मुकम्मल तौर पर गल नहीं जाती। हस्बे ज़ायका नमक शामिल कर देने के बाद इसे ढककर मज़ीद तब तक पका लेंगे जब तक कि इसका तेल मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो जाता। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच बलाई। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसे ढककर कम से कम 10 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पका लेंगे और इसे गार्निश करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। और यूँ हो जाएगी आपकी बहुत ही मज़ेदार बोनलेस चिकन मलाई हांडी तैयार। इस मलाई बोटी की ख़ास बात यह है कि कीटो करने वालों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत ही जायकेदार है और ओवरऑल भी आप इसको खाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। इस बेहतरीन सी रेसिपी के बाद अब हम बढ़ेंगे अपनी अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है हम सब की फेवरेट चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई का फ़ैन कौन नहीं होता, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए चिकन कढ़ाई की वो रेसिपी जो कि सिर्फ आसान ही नहीं, बहुत ही ज़्यादा क्विक भी है। और अगर आप पहली बार चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। हमारी चिकन कढ़ाई की इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि हमने इसको तैयार किया है प्याज के साथ। सबसे पहले हम कढ़ाई में शामिल कर लेंगे 1 कप तेल और उसमें हम डालेंगे 3 दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज। प्याज को हमने सौते करना है, उसको मुकम्मल तौर पे ब्राउन नहीं करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 किलो चिकन। 1 कप तेल का इस्तेमाल भी हमने इसीलिए किया है क्योंकि हमारी चिकन ज़्यादा है। अगर आप चिकन की मिकदार कम लेंगे तो आप ऑयल भी कम कर लें। चिकन को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे तब तक कि इसका कलर मुकम्मल तौर पर चेंज नहीं हो जाता। अब हम इसमें शामिल करेंगे 5 कटे हुए टमाटर। टमाटर को कुछ इस तरह से हम बीच में से काट लेंगे और इसको चिकन के ऊपर रख कर ढक्कन ढाँक देंगे। इसको हम दरमियानी आंच पर तब तक पका लेंगे जब तक कि टमाटर मुकम्मल तौर पर नरम नहीं हो जाते। उसके बाद हम टमाटरों का छिलका इसके ऊपर से उतार देंगे। अब हम शामिल करेंगे 4 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेने के बाद हम इसे कम से कम 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़ायका, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर देने के बाद हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कवर करके हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि तेल मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हो जाता। उसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप फिटा हुआ दही। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर हम इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि दही का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। अब हमने इसमें शामिल की है 1 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च खसूसी तौर पर कलर ऐड करने के लिए शामिल की जाती है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये तेज़ नहीं होती है और इसकी वजह से आपकी कढ़ाई में बहुत ही बेहतरीन सा रंग आ जाता है, जैसे कि इस वक्त आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर इसमें 10 हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, आप इसकी मिकदार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चाहें तो हरी मिर्चों को बीच से कट लगाकर शामिल करें या फिर आप ऐसे भी इनको डाल सकते हैं। तकरीबन 2 खाने के चम्मच जूलियन कट अदरक इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी हरा धनिया भी शामिल कर लेंगे इसमें और इसे ढक कर हम कम से कम 5 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर पका लेंगे ताकि हरी मिर्चों की बेहतरीन सी खुशबू अपना जादू दिखा सके। यूँ हो जाएगी आपकी बेहतरीन सी चिकन कढ़ाई तैयार। इसको आप इंजॉय करें गरम गरम नान या फिर कुलचे के साथ। मुझे उम्मीद है कि इसका बेहतरीन और मुनफरिद जायका आपके दिल को ज़रूर भा जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये बहुत ही मज़ेदार और मुनफरिद 4 चिकन रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी।
वीडियो को दें थम्स अप। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें सब्सक्राइब। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाबों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझना है कि आज खाने में क्या बनाना है तो जल्दी से इस वीडियो को ओपन करके ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।